और सही गाइडेंस देने के लिए हम छोटे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आए हुए हैं। स्पीकिंग जजमेंट देके उसको डिनाई कर दिया कि आपने ये केस ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन वो आदमी ने नहीं सुना, ALT में जाना चाहिए। बैंक का रिकवरी का मैटर वगैरह है, ये DRT में चलता है। काउंसिलेशन, नेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कैसा चलता है, और इसको कौन सा केस कौन से कोर्ट में डालना चाहिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लीगल गाइडेंस लोगों को प्रॉपर मिलता नहीं है, गलत कोर्ट पे केस डाल देते हैं, समय जाता है, पैसा बर्बाद होता है। और सही गाइडेंस देने के लिए वो वकील को पूरी कोर्ट सिस्टम मालूम चाहिए, ये भी एक इशू है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा ये वीडियो आपके लिए बनाया है। हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हमारी प्रैक्टिस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद शुरू होती है, लेकिन हम सभी ट्राइब्यूनल की प्रैक्टिस जानते हैं, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की जानते हैं, कैट की प्रैक्टिस जानते हैं, हम आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल की भी जानते हैं, हम NCDRC की जो नेशनल कंज्यूमर फोरम की वो प्रैक्टिस जानते हैं। सभी टाइप के ITAT जो है, इनकम टैक्स की जो है ट्राइब्यूनल की प्रैक्टिस हैं, सेस्टैट है जो कस्टम की वगैरह ट्राइब्यूनल रहते हैं वो प्रैक्टिस हैं। हम छोटे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आए हुए हैं, और हमारा शौक वीडियो बनाना, लोगों को गाइड करना, फ्री लीगल गाइडेंस कैंप लेना, ये हमारा शौक रहने के कारण इवन दो आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट my motto is to educate the people of India in legal means. For the sake of the law student also, for the sake of advocate also, they should know exactly where to file the case. अभी देखिए एक सिविल मैटर था, और सिविल मैटर जहाँ एक लैंड का डिवाइडेशन का मैटर था, पार्टीशन का मैटर था, और वो मैटर उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन में डाल दिया। अभी अभी मेरे पास केस आया है, हाई कोर्ट ने उसको सुना और फिर एक स्पीकिंग जजमेंट देके उसको डिनाई कर दिया कि आपने ये केस ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, अप्रोप्रिएट ट्रायल कोर्ट में इसको डाल दो, सिविल कोर्ट में इसको डाल दो। हाई कोर्ट ने गाइडेंस किया, तो वो पार्टी ने मेरे PA को कांटेक्ट किया, PA ने मुझे ऑर्डर भेजा, मैंने ऑर्डर का स्टडी किया। एज यूजुअल मैंने बोल दिया कि सुबह का 9:30 का टाइम दे दो उनको बात करने के लिए। मुझे सुबह का 9:30 का टाइमिंग और शाम को 5 बजे का टाइमिंग थोड़ा सूट होता है फ़ोन लेने के लिए, लेकिन मैं एंटरटेन तभी करता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। बाकी कोर्ट के मैटर है तो फिर थोड़ा सा कूपन सिस्टम वगैरह हमारा है, वो सिस्टम से जाके फिर हम गाइड कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली हम फोकस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करते हैं। तो मेरे पास आ गया, मैंने 9:30 बजे उसको फ़ोन करने के लिए बोला, और मैंने बोला जैसा हाईकोर्ट ने आपको बताया है वैसा ही करो, आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज मत करो। कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में डिसमिस कर देगा। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आपका ये रिट पिटिशन बनता ही नहीं है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने राइट डिसीजन दिया है, आपने ये सिविल सूट जो है आपको सिविल कोर्ट में ही डालना ही है। तो फिर आपका हाई कोर्ट का पैसा वेस्ट गया, सुप्रीम कोर्ट का भी पैसा वेस्ट गया, दोनों कोर्ट के नेगेटिव ऑर्डर आपके फेवर में है, केस अच्छा होने के बावजूद भी है। क्योंकि गलती क्या हुई आपकी, वो आदमी की, उसने वो मैटर लेके सीधा हाईकोर्ट वकील के पास गया, हाईकोर्ट के वकील ने बोला कि हाईकोर्ट में डाल देंगे रिट पिटिशन, ये गलती हुई। अगर वो इंक्वायरी प्रॉपर करता, प्रॉपर ढूंढता, गूगल भी करता कि भाई ये केस मैंने कहाँ डालना चाहिए, या 4 लॉयर को पूछता, फिर मेजोरिटी से डिसीजन लेता। राइट लॉयर गाइडेंस करने वाला मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। जो लॉयर के पास केस आता है वो बोलता है मेरे कोर्ट में डाल। फिर मैंने वो आदमी को जब 9:30 बजे फ़ोन आया तब उसको समझाया, मैं बोला आपने मुझे फ़ोन किया ये अच्छी बात है, लेकिन बाकी किसी लॉयर को फ़ोन मत कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। गलती से अगर कोई लॉयर आपको पैसे कमाने के चक्कर में अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में ले लेगा तो 1 मिनट में डिसमिस हो जाएगा। मुझे पैसा बुरा नहीं लगता है, लेकिन हम बॉम्बे साइड के लॉयर है, इवन दो आई एम लिविंग इन नाउ इन दिल्ली फॉर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, लेकिन मेरी स्टाइल बॉम्बे की काम करने की है। हम जेन्युइनली काम करते हैं, हम रिलीफ देना जानते हैं, हम रिलीफ के ऊपर फोकस करते हैं। इसलिए मैंने बोला भाई आप किसी को फ़ोन मत करो, आप पैसा बर्बाद करेंगे। लेकिन वो आदमी ने नहीं सुना, और वो आदमी ने वापस दूसरे किसी को फ़ोन किया नहीं किया मालूम नहीं, लेकिन
वापस किसी मेरे दूसरे एसोसिएट, मेरे काफ़ी भारत भर में ब्रांचेस है, किसी दूसरे एसोसिएट को कांटेक्ट किया, उसने मुझे वही ऑर्डर भेजा। फिर मैंने वापस उसको दूसरे दिन का 9:30 का टाइम दिया। फिर मैंने बोला अगर आपको लगता ही है सुप्रीम कोर्ट में डालना है केस तो हम डालेंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस आपका स्टैंड होने वाला नहीं है, इसलिए आप कृपा करके पैसा बर्बाद मत कीजिए। इसलिए दोस्तों मैं अभी आपको ये उदाहरण देके आपको समझाया हूँ कि गलत कोर्ट में नहीं डालना चाहिए। फिर कौन सा मैटर कौन से कोर्ट में डालना चाहिए ये तो बहुत वास्ट विषय है, लेकिन शॉर्ट में मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपका सिविल नेचर का मैटर है तो सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, जैसा रेंट का मैटर हो, प्रॉपर्टी का मैटर हो, सिविल डिस्प्यूट हो, ये सिविल कोर्ट में जाने चाहिए। मैट्रिमोनियल मैटर है आपका तो फैमिली कोर्ट में जाना चाहिए। कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर आपका है तो NCLT में जाना चाहिए। बैंक का रिकवरी का मैटर वगैरह है ये DRT में चलता है। आपका कंज्यूमर मैटर है यानी कि जो उपभोक्ता मैटर है, यानी कि किसी ने आपको माल बेचा है लेकिन वो माल खराब हुआ, उसके ऊपर आप एक्शन लेना चाहते हैं, तो ये स्टेट कंज्यूमर फोरम के नीचे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राहक मंच या ग्राहक न्यायालय, ऐसा कुछ शब्द हैं हिंदी में या मराठी में, तो वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में डाल सकते हैं। फिर स्टेट कंज्यूमर फोरम होता है, फिर नेशनल कंज्यूमर फोरम होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। आपका ऐसा लगता है कि आपको गूगल ने या फेसबुक ने या बड़े बड़े जो जायंट हैं ये विदेश से आके हमारे देश में कंपटीशन ख़त्म कर रहे हैं, इनकी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ऐसा अगर किसी को लगता है या गवर्नमेंट को भी लगता है तो भी वो कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत एक कंपटीशन कमीशन में केस चलता है। कंपटीशन कमीशन में केस चलता है और कंपटीशन कमीशन में से ये NCLT में जाता है। आपको आश्चर्य लगेगा कंपटीशन कमीशन से NCLT में क्यों जाता है। NCLT में तो NCLT के मैटर आएंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बोर होगा, कोई बात नहीं, इसको वापस सुनिए तो आपको पता चलेगा कौन सा मैटर कौन सा चलना चाहिए। या फिर राइट लॉयर का वो कंसल्टेंसी फी लेगा आपका, लेकिन वो प्रॉपरली आपको गाइड करेगा। लेकिन थोड़ा भी कंफ्यूजन है आपको तो थोड़ा सा और एक दो लोगों के हैं, लेकिन गलत कोर्ट में मत जाओ क्योंकि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और पैसे कमाने के चक्कर में काफ़ी लॉयर अच्छे हैं जो जेन्युइन गाइडेंस करेंगे, लेकिन हर क्षेत्र में कुछ लोग बुरे भी हैं, तो गलती से अगर आप बुरे लोगों के हाथ में गए तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो मैं बता रहा था कि NCLT के मैटर, कंपनी लॉ के मैटर NCALT में आते हैं, NCLT के मैटर NCALT में आते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में फिर है। लेकिन NCALT में जैसे कंपनी लॉ के मैटर आते हैं वैसे कंपटीशन सक्सेस के भी, कंपटीशन के भी मैटर आते हैं, कंपटीशन लॉ के भी मैटर आते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, जिसका मैं पैनल लॉयर हूँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक ट्रिब्यूनल है इनका, ये चलता है, ये बड़े बड़े केस यहाँ ही चलते हैं और यहाँ से फिर ये NCALT में अपील है, NCALT में से सीधा मेरे कोर्ट में आता है। मैं सभी मैटर हैंडल करता हूँ कि 15-16 जूनियर का टीम है, 5-6 AOR हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के दया से 65 से ज़्यादा बुक्स अभी तक पब्लिश भी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज के ऊपर, इसलिए हम सभी मैटर हैंडल करते हैं। इनकम टैक्स के रिलेटेड मैटर है तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में ही जाना चाहिए, समझ में आई बात। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आता है मैटर। ऐसे अलग अलग ट्रिब्यूनल है, अलग अलग कोर्ट सिस्टम है, बहुत सिंप्लीफाई किया गया है कि फास्ट एडजुडिकेशन हो। और जो व्यापारी लोग हैं, स्पेसिफिकली व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं या इंडस्ट्री के लोग जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर डाल देता है तो फिर आप आर्बिट्रेशन में जाके भी वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको रेगुलर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, वो दोनों पार्टी मिलके खुद का कोर्ट खुद ही तैयार करते हैं और वो खुद का कोर्ट डिसीजन देता है। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के ऊपर एक मेरा सेपरेट वीडियो भी है और सेपरेट कोर्स भी आने वाला है मेरे ऐप के ऊपर, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन मैटर का। उसमें हम आपको आर्बिट्रेशन, काउंसिलेशन, नेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कैसा चलता है और इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कैसा अपहोल्ड करता है। आर्बिट्रेशन मैटर में कोई वे हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेबर मैटर जो रहते हैं ना दोस्तों, वो लेबर ट्रिब्यूनल में जाते हैं।
एक्सीडेंट के मैटर जो है एक्सीडेंट के ट्रिब्यूनल में जाता है। आर्मी के जो मैटर होते हैं ना, आर्मी के अगर क्रिमिनल मैटर है तो मार्शल कोर्ट में चलते हैं। मार्शल कोर्ट इनका ट्रायल कोर्ट है। मार्शल कोर्ट के बाद एएफटी में मैटर आता है। एएफटी से सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है, लेकिन अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट के अनुसार अभी हाई कोर्ट में मैटर जाते हैं एएफटी के बाद। सर्विस मैटर स्पेसिफिकली, अगर सर्विस ग्रीवेंस है, कोई पॉलिसी डिसीजन का मैटर नहीं, खाली सर्विस ग्रीवेंसेस का मैटर है, तो एएफटी के बाद हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी मैटर है तो हम तो गाइड करने के लिए तैयार हैं। और बाकी सब कोर्ट के लिए हमारे फ्री लीगल गाइडेंस कैंप जो होते हैं नानी पालखीवाला नेशनल लॉ क्लब की ओर से, हमारे गुरु नानी पालखीवाला है जो हम गुरुस्तानी मानते हैं, और आज वो शरीर से अस्तित्व में नहीं है लेकिन ध्यान में हमको मिलते हैं, हमको गाइड करते हैं, हम उनके गाइडेंस के अनुसार चलते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से नानी पालखीवाला ने जो लोकतंत्र हमारा बचा के रखा है, इसलिए उनका नाम हमने ये क्लब को दिया है। और उसके पूरा ऑल इंडिया लेवल पे नानी पालखीवाला नेशनल लॉ क्लब के मेंबर हैं। लाइफ मेंबरशिप इसका बहुत आसान है, 10 साल का मेंबरशिप इसका बहुत सस्ते में मिलता है। आप डिस्क्रिप्शन में हमारे पीए का नंबर है, पीए को कांटेक्ट करके बोलिए कि मुझे नानी पालखीवाला नेशनल लॉ क्लब का मेंबर बनना है, या सर के अच्छे अच्छे वीडियो देखना है, या कुछ भी बात करना है, तो उनको कांटेक्ट कर लीजिए। वो आपको वीडियो के लिंक भेजेंगे। यूट्यूब पे थोड़ा और भी जाइए, लेकिन याद रखिए दोस्तों कि कोई भी मैटर डायरेक्ट सीधा हाई कोर्ट में गए, डायरेक्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट में गए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उसके लिए हमारी इतनी अच्छी लीगल सिस्टम है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, इसके ऊपर मैं 1 घंटा 2 घंटा भी बात कर सकता हूँ। मैंने जितने भी ट्रिब्यूनल बताया ना आपको अभी, वो सब ट्रिब्यूनल के ऊपर मैं 1-1 घंटा बात कर सकता हूँ। तो सबका 1-1 कोर्स बन सकता है, वो जरूर हम करेंगे, जरूर करेंगे। जिसको अभी NCDRC में ही प्रैक्टिस करना है, जिसको NCLT में ही प्रैक्टिस करना है, उसके लिए वो कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसको AFT में प्रैक्टिस करना है, उसको AFT का कोर्स ये रहेगा कि भाई ये मैटर यहाँ पे कैसे चलते हैं, कौन से लॉ के अनुसार चलता है, इनका ट्रायल प्रोसीजर कैसा होता है, क्या होता है, सब हम बताएंगे। खाली आज के लिए इतना काफ़ी है कि राइट कोर्ट में राइट मैटर डालेंगे तो एडजुडिकेशन फास्ट होगा, आपका पैसा समय कुछ भी वेस्ट नहीं होगा और आपको वक्त पे न्याय मिलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।